गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण यानी फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय चालू कर रहे हैं। और दूसरा अध्याय है बेसिक फूड ग्रुप एंड फंक्शंस ऑफ फूड। तो उसका एक पार्ट बेसिक फूड ग्रुप यानी आधारभूत भोज्य समूह वो हम आज डिस्कस करेंगे। आधारभूत भोज्य समूह यानी बेसिक फूड ग्रुप हमारे दैनिक जो जीवन है, दैनिक भोजन में कई तरह के भोज्य पदार्थ हम सम्मिलित करते हैं। जो भी हम सुबह से शाम तक भोजन खाते हैं उसमें तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं। कच्चे भी खाते हैं, बेक्ड भी खाते हैं, उबले हुए भी खाते हैं और तरह तरह के भी खाते हैं। सब्जियां, फ्रूट, दालें, अनाज, तेल, घी, तो कई तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं। हमारे दैनिक भोजन या दैनिक जीवन में हम कई तरह के भोज्य पदार्थों को शामिल करते हैं और हम उन्हें खाते हैं, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ हमें हमारी जो पूरे दिन की पोषण की आवश्यकता जो होती है, जो आरडीए के अकॉर्डिंग, मतलब जो दैनिक आवश्यकता होती है किसी भी व्यक्ति की, तो ये पोषण संबंधी आवश्यकताओं की ये भोज्य पदार्थ जो हम डिफरेंट भोज्य पदार्थ पूरे दिन खाते हैं वो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी तब होंगी जबकि ये जो भोज्य पदार्थ हमने खाया है उसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स हों। ऐसे नहीं कि अगर हमने फल खाया है तो सुबह से शाम खट्टे फल ही खाए हैं, खाली खट्टा फल अगर खाया है शाम को तो सुबह मीठा फल खाना चाहिए। सब्जियां अगर खा रहे हैं तो तीनों तरह की खानी चाहिए हमको। जड़ वाली सब्जी भी खाएंगे, हरी पत्तेदार भी खाएंगे, अन्य सब्जी भी खाएंगे। और दालें अगर नहीं खा पा रहे हैं तो बेसन खा लेंगे, बेसन नहीं खा पा रहे हैं तो कुछ और, मतलब दाल है, राजमा है, कोई भी उस कैटेगरी का, उस ग्रुप का एक भोजन खा लेंगे। तो भोज्य पदार्थ हम बहुत सारे खाते हैं, वो हमारी नीड को भी फुलफिल करते हैं, जो हमारी आवश्यकता है उसको भी पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो हमें इस तरह से हमारे भोजन में सम्मिलित करने चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स जितने हमें पूरे दिन भर में ज़रूरत है उन सभी न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग, उन सभी पोषक तत्वों के अनुसार हमें भोजन लेना चाहिए। तो अगर हम उन पोषक तत्वों के अनुसार पूरे भोज्य पदार्थ खाते हैं तो जो मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ रहता है, वो चुस्त रहता है, बहुत एक्टिव रहता है, काम करता रहता है और उसकी शारीरिक क्रियाएं भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होती है। अच्छे से खड़ा होता है, अच्छे से चल पाता है, अच्छे से बोल पाता है, सामान उठाना, काम करना, बिना थके हुए सब काम करना। तो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छे से भोज्य पदार्थों के द्वारा मिल जाएंगे तो व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं उसकी अच्छी तरह से हो जाएंगी। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो पोषण संबंधी आवश्यकता होती है, आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मतलब कोई भी व्यक्ति की प्रतिदिन की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। मेल फीमेल में अलग होती है, छोटे बच्चे बड़े में, उससे बड़े में, एडल्ट में अलग होती है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे, स्टेजेस मतलब अगर एक एडोलसेंट लड़की है, एडोलसेंट लड़की एक वयस्क बन गई, वयस्क औरत जो है वो अगर गर्भवती बन गई और गर्भवती थोड़े दिन में धात्री महिला बन जाती है तो धात्री की अलग आरडीए होती है, उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग होती है, गर्भवती की अलग होती है और जो साधारण एक लेडी है, वुमेन है, उसकी अलग होती है। फिर साधारण वुमेन में भी आप देखेंगे कि 3 कैटेगरी होती है। एक हल्का कार्य करने वाली जो सिर्फ अपन टेबल कुर्सी पे और जो मतलब सिर्फ मेंटल वर्क जो ज़्यादा करते हैं, तो एक हल्का कार्य करने वाली, एक मध्यम कार्य मतलब हल्का फुल्का जो काम करते हैं वो, और एक भारी काम करने वाली, जो मजदूर वर्क होता है वो भारी काम होता है। बाकी जो अगर हम घर पे और हल्का फुल्का काम करते हैं वो बिल्कुल मध्यम वाले उसी में श्रेणी में आता है। तो एक लेडी 3 तरह की श्रेणी हो गई और उसमें भी तीनों श्रेणी में दो दो और श्रेणी हो गई। गर्भवती धात्री हो सकती है हल्का वाली, फिर मध्यम वाली भी गर्भवती धात्री हो सकती है, और अगर
अगर मजदूर वर्ग है तो वो भी गर्भवती और धात्री, तो इतनी सारी स्टेजेस। फिर अगर हम मेल की तरफ चले तो मेल में भी 3 कैटेगरी तो होती है। साधारण कार्य करने वाला मेल, मतलब जो साधारण कार्य करने वाला पुरुष, जो सिर्फ टेबल कुर्सी पे, और जो मतलब बड़े ऑफिसर ग्रेड के होते हैं तो वो हल्का कार्य में आते हैं। फिर जो मध्यम कार्य, वो मतलब जो ऐसे कार्य करते हैं, साइकिल वाइकिल हल्का सा चला के और अपनी दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे पूरे दिन भर काम करते हैं, थोड़ा बहुत सामान उठा के देते हैं, हल्का फुल्का जो काम होता है, मतलब पूरे दिन काम करना है, वो एक मीडियम वर्कर हो गया। और एक होता है इसमें तीसरा, जैसे वुमेन में है वैसे इसमें भी भारी कार्य करना, और भारी जैसे पत्थर तोड़ना है, लकड़ी तोड़ना है, या फिर चढ़ाई चढ़ना है। तो ऐसे जो भारी काम है, तो मेन में भी 3 कैटेगरी हो गई। तो विभिन्न अवस्थाओं के लिए विभिन्न जो लोग हैं उनकी आरडीए अलग अलग होती है। तो जैसे अलग अलग आवश्यकता होती है वैसे ही हमें उनको अलग अलग तरह के फूड्स देने चाहिए। फूड्स मतलब अनाज तो सभी जने खाएंगे, लेकिन उसमें किस तरह से पका रहे हैं, किस तरह से उसको कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स जो हैं वो हमको अलग अलग स्टेजेस के अनुसार उनको देना चाहिए। इसीलिए इन सबका ध्यान रखते हुए फूड ग्रुप को बनाया गया है, मतलब भोज्य समूह को बनाया गया है। ये सब ध्यान में रखते हुए यूँ सोचा कि भाई पूरे दिन भर में किसी भी एक व्यक्ति को क्या क्या खाना चाहिए। तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने, वैसे तो कई सारे ग्रुप्स बने हैं, कई लोगों ने बनाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक स्टैंडर्डाइज माना जाता है फूड्स एंड न्यूट्रिशन में, वो ICMR के द्वारा बनाया गया है। बाकी आप कई किताबों में पढ़ोगे कि 3 भोज्य समूह भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, लेकिन ICMR के द्वारा बनाए गए आधारभूत भोज्य समूह यानी बेसिक फूड ग्रुप, वो 5 फूड ग्रुप्स हैं। और 5 फूड ग्रुप जो है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। इन 5 भोज्य समूह के द्वारा हमें सारे तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मतलब एक पूरे दिन भर के लिए जितना भी पौष्टिक तत्व चाहिए तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ये बहुत यूजफुल भी है, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आहार नियोजन में, कि पूरे दिन भर की किसी की एक की आहार नियोजन बनानी है। भाई हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि आप एक एडोलेसेंट लड़की, एक किशोरी लड़की के लिए पूरे दिन की आहार योजना बनाइए। तो आहार योजना जब अपन बनाने बैठते हैं तो हमें यूँ तो पता है कि भाई 4 टाइम का भोजन अपन को उसमें बनाना है, लेकिन कैसे हमको उसमें फूड इंक्लूड करने हैं। तो अगर हमको ये पता है कि 5 भोज्य समूह है, तो हम एक एक समूह में से एक एक चीज़ तो एक बार लिख ही देंगे, फिर रिपीट होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी भोज्य समूह छूटना नहीं चाहिए। तो भोज्य समूह में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी थेरेपेटिक डाइट जो होती है, उपचारात्मक आहार, उसमें भी 5 फूड ग्रुप का बहुत रोल होता है। लेकिन उसमें यह है कि अगर जैसे किसी को ऐसी बीमारी है कि प्रोटीन की चीज़ नहीं देनी है, बिल्कुल ही नहीं देनी है, तो फिर दूध और दूध से बने समूह और जो दालें हैं वो नहीं देंगे। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हृदय की और मोटापे की और ऐसी बीमारी की, उनको फैट वगैरह नहीं देना है, उनको कैलोरी नहीं चाहिए, तो फिर हम वसा और शक्कर नहीं देंगे। तो थेराप्यूटिक में भी हमको ये पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो हमको क्या क्या दे रही है। तो अगर आपको इन सब चीज़ की नॉलेज है तो आप इसको यूज़ करके मील प्लानिंग भी कर सकते हैं, थेराप्यूटिक डाइट भी बना सकते हैं। तो इसमें 5 फूड ग्रुप्स जो हैं उसमें पहला जो भोज्य समूह है, पहला जो फूड ग्रुप है वो है अनाज एवं अनाज के पदार्थ समूह, मतलब सीरियल ग्रुप। अनाज है और अनाज से बने पदार्थ। अब अगर मान लो गेहूं है तो गेहूं से बना सूजी भी है, दलिया भी है, मैदा भी है, और भी कई सारे अनाज जो गेहूं, मक्का, इन सबसे कई चीज़ें बनती है। पोहा है, जैसे चावल है तो उसमें पोहा भी होता है, परमल भी होती है। तो अनाज
कोई सा भी, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, कोई एक अनाज तो हम पूरे दिन भर में खाते ही हैं। भले वो दक्षिण वाले हैं तो वो चावल खाएंगे, जो पश्चिम वाले हैं वो कुछ और खाएंगे, तो लेकिन हमको एक अनाज तो खाना ही है पूरे दिन भर में। तो अनाज और अनाज के पदार्थ समूह हमको लेना है, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सब, चावल, इन सब के थ्रू। और जब हम ये अनाज और अनाज के पदार्थ खाते हैं तो हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं? हमें इनसे कौन से पौष्टिक तत्व मिलते हैं? ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, एक वसा मिलती है, अदृश्य वसा। मतलब हमको ऐसे गेहूं जब हम खा रहे हैं तो हमको फील नहीं होगी कि उसमें फैट है, लेकिन अगर हम 100 ग्राम वसा 100 ग्राम अगर गेहूं का आटा खा रहे हैं तो 2 ग्राम हमारे अंदर अदृश्य वसा अपने आप ही पहुंच जाती है, इनविजिबल फैट। एक तो विजिबल फैट होता है, मतलब तेल घी जो हमको हाथ से ग्रीस्ड बिल्कुल चिकना चिकना दिखता है, लेकिन एक इनविजिबल जो हमको दिखाई नहीं देती और हमारे अंदर चली जाती है। तो गेहूं वगैरह इन सब से, अनाज से प्रोटीन मिलता है, ऊर्जा मिलती है, अदृश्य वसा मिलती है, विटामिन B1 और B2 यानी थायमीन और राइबोफ्लेविन। विटामिन वाला चैप्टर आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि विटामिन बी जो है उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें करीब 10-12 विटामिन होते हैं, इसलिए इतने सारे विटामिन का नाम नहीं बोल के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनको बहुत कम कम की ज़रूरत होती है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर वो नहीं खाई जाए तो बीमारियां हो जाती है। तो कई बार इसको B1 B2 अपन लिखते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिख के अगर हम नाम से लिखेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे B1 को हम थायमीन, B2 को हम राइबोफ्लेविन, फिर B3 आता है वो नाइसिन, उसके बाद में तो नाम ही है, फॉलिक एसिड है, फिर B6 है, पेरिडॉक्सिन, कई सारे हैं। तो थायमीन मिलता है, राइबोफ्लेविन मिलता है, और फॉलिक एसिड वो भी विटामिन बी का ही एक पार्ट है। फॉलिक एसिड, आयरन यानी लोह तत्व, और फाइबर यानी रेशे। मतलब गेहूं को अगर हम मैदा के रूप में खाएंगे तो कोई रेशा नहीं मिलेगा, लेकिन सूजी खाएंगे, दलिया खाएंगे, या फिर साबुत गेहूं भी अगर हम मतलब जैसे घुघरी वगैरह बना के खाते हैं तो उसमें भी उसका छिलका और ये सब मिलता है। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स, ये सब पौष्टिक तत्व हमको इन फूड्स, इन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। दूसरा भोज्य पदार्थ है दालें समूह यानी पल्सेस ग्रुप। पल्स ग्रुप में क्या होगा कि पल्सेस जो भी, भले ही वो दालें हैं और भले ही वो लेग्यूम मतलब पूरा साबुत भी हो, अब जैसे मूंग है तो साबुत मूंग भी खाएंगे, इसमें मूंग की दाल होगी वो भी, और मूंग का बेसन भी, चने की दाल, चना पूरा और चने का बेसन। तो मूंग, चना, अरहर, राजमा, सोयाबीन और भी कई प्रकार की जो दालें हैं, छोले हैं, वो सब हम दालें समूह में खाते हैं, किसी भी रूप में हम इसको खा सकते हैं। और दाल समूह हमको क्या देता है? ऊर्जा देता है यानी एनर्जी, प्रोटीन देता है, अदृश्य वसा देता है, अगेन B1 B2 यानी थायमीन और राइबोफ्लेविन नामक विटामिन देता है, फॉलिक एसिड नामक विटामिन देता है, कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और लोह तत्व नामक मिनरल यानी खनिज लवण देते हैं, और फाइबर यानी रेशे प्रदान करता है। तो दालें समूह ये वाले सब पौष्टिक तत्व देता है। तीसरा जो फूड ग्रुप है हम उसको कहते हैं दूध एवं दुग्ध पदार्थ, या फिर दूध से बने पदार्थ एवं मांस समूह। मतलब इसमें क्या क्या होगा? दूध और दूध से बने पदार्थ, दुग्ध और दुग्ध पदार्थ, दूध है, दही है, छाछ है, पनीर, मावा, पाउडर मिल्क, ये सब दूध की चीजें हो गई। और मांस समूह में मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये सब जो है वो इसमें आ जाएंगी। और थर्ड ग्रुप जो फूड ग्रुप है वो हमको क्या प्रदान करता है? कौन से पौष्टिक तत्व? प्रोटीन देता है। ये हाईली प्रोटीन मतलब हाई मात्रा में, बहुत उच्च मात्रा में प्रोटीन ये रखता है। तो प्रोटीन देता है, फैट यानी वसा देता है, और अगेन B2 यानी राइबोफ्लेविन और कैल्शियम। प्रोटीन, वसा, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन हमको दूध और दूध से बने पदार्थ और मीट, मांस, मछली, अंडा, यकृत इन सब से मिलता है।
चौथा ग्रुप हम देखेंगे फल एवं सब्जियां समूह। फल एवं सब्जियों में हम ऐसे ही हर कुछ नहीं खा लेंगे, हमें इसमें बाकायदा इन्होंने ICMR ने पूरा वर्गीकरण करके बताया है कि हमको इस तरह से फल और सब्जी खानी चाहिए। जैसे फल होते हैं पूरी दुनिया में दो तरह के, या तो मीठे या तो खट्टे, दो ही तरह के होंगे। तो मीठे जो होते हैं वो अपन सुबह खाते हैं जिससे एसिडिटी वगैरह नहीं हो, तो या तो चीकू, केला, पपीता, एप्पल ये मीठे फल हैं, ये हमको पूरे दिन भर में एक बार खाने ही हैं। और खट्टे फल होते हैं, खट्टे तो वो बाकी जो भी है, ऑरेंज है, अमरूद है, आम, नारंगी, पाइनएप्पल, वो सब खट्टे फल हैं, वो हमको शाम को। तो ये दो तरह के तो फल हमको खाने चाहिए पूरे दिन भर में। सब्जियां तीन तरह की होती है, एक जड़ वाली, रूट्स एंड ट्यूबर्स, एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, और अन्य सब्जियां यानी अदर वेजिटेबल। जड़ वाली सब्जियों में आलू, रतालू, अरवी, प्याज, ये हमको एक दिन भर में एक बार तो खाना ही है, दो बार भी खाओ तो कोई बात नहीं। फिर हरी पत्तेदार सब्जियों में मेथी, पालक, सरसों, पुदीना, अमरंथ, बहुत सारी चीजें हैं। ये सब हरी पत्तेदार सब्जी एक बार खानी है, दो बार तीन बार भी खा सकते हैं। फिर अन्य सब्जियां बैंगन, भिंडी, तुरई, करेला, लौकी, टिंडा, ये सब जो चीजें हैं, कद्दू वद्दू, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो तीन तरह की तो हमको सब्जी खानी है, दो तरह के हमको फल खाने हैं इस 5 फूड ग्रुप के अनुसार। ये जब फल और सब्जियां हम खाते हैं तो कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन से पौष्टिक तत्व? विटामिन ए। लेकिन विटामिन ए दो तरह का होता है। एक जो विटामिन ए होता है दूध से जो मिलता है, दूध और दूध से बने पदार्थों से जो विटामिन ए मिलता है, यहाँ विटामिन ए मैं लिखना भूल गई, यहाँ विटामिन ए भी हमको मिलेगा। तो विटामिन ए जो दूध से मिलता है वो रेटिनॉल होता है, ये वाला जो है ये रेटिनॉल है। और ये जो विटामिन ए है इनमें वो है कैरोटीन। दोनों में क्या फर्क है? कैरोटीन अगर 4 माइक्रोग्राम है तो रेटिनॉल जो है वो 1 माइक्रोग्राम ही बनेगा। मतलब अगर हमने फल और सब्जी से विटामिन ए जो खाया है वो 4 टाइम्स ज़्यादा खाना पड़ेगा हमको। अगर हमको विटामिन ए, रेटिनॉल की अगर हमने RDA देख रखी है कि भाई इतना रेटिनॉल खाना है, तो उसका 4 टाइम्स, मतलब ये जो कैरोटीन है वो 4 भाग एब्जॉर्ब होता है, तब जाके 1 भाग रेटिनॉल यानी विटामिन ए बनता है। तो फल और सब्जियां विटामिन ए के रूप में कैरोटीन हमको देती है। विटामिन सी यानी खट्टे फलों से हमको विटामिन सी मिलता है। अगेन राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 मिलता है। फॉलिक एसिड वापस से विटामिन बी मिलता है। कैल्शियम, आयरन और फाइबर। कैल्शियम और आयरन यानी लोह तत्व, एक खनिज लवण और रेशे सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों में मिलते हैं, क्योंकि कच्चे फल सब्जी हम सलाद के रूप में भी खाते हैं, और इनमें कई बार हम इसकी छिलका वगैरह नहीं हटाते हैं तो भी हमको रेशे बहुत अच्छे से मिलते हैं। और अगर हम सूप बनाते हैं और सूप का अगर उसको ज़्यादा नहीं छाने तो भी हमको रेशे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये चौथा भुज्य समूह है। पांचवा भुज्य समूह का नाम है वसा एवं शक्कर समूह, फैट्स एंड शुगर। फैट्स एंड शुगर्स नाम से पता पड़ रहा है, वसा में तो घी, तेल, मक्खन ये सब होंगे। शक्कर में क्या होगा? गुड़, शक्कर ये सब होगा। या फिर तेल युक्त बीज जो तिल में ये काजू बादाम वगैरह है, वो हम कई बार प्रोटीन का जो ग्रुप होता है उसमें भी लेते हैं, लेकिन वसा जो है वो मूंगफली, काजू बादाम इनसे भी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो इसमें भी आ जाता है। तो वसा एवं शक्कर समूह हमको क्या देता है? ओनली ऊर्जा, वसा और वसीय अम्ल। आप अगर घी खाओगे तो उससे ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी, वसा भी हमसे उसी से ही मिल रही है। और वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स, अच्छे वाले फैटी एसिड भी इन्हीं से मिलते हैं। तो इसलिए हमको पांचवा ग्रुप खाने से ये न्यूट्रिएंट्स, ये वाले पोषक तत्व मिलते हैं।
तो आज जो अभी सेकंड चैप्टर में मैंने जो एक पॉइंट लिया है बेसिक फूड ग्रुप, वो मैंने उस तरह से लिया है कि आईसीएमआर ने 5 फूड ग्रुप बताए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। भले ही आप आहार नियोजन करो या थेरेप्यूटिक डाइट बनाओ, तो और आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 5 भोज्य समूह सबसे स्टैंडर्ड है। 5 का नाम है सीरियल और सीरियल प्रोडक्ट, अनाज एवं अनाज के पदार्थ, दालें समूह यानी पल्सेस ग्रुप, दूध और दूध से बने पदार्थ मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, एग, और उसके बाद में फल एवं सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वसा एवं शक्कर यानी फैट्स एंड शुगर्स, ये सब हमको खाने हैं। और ये वाली सारे न्यूट्रिएंट्स हमको, ये वाले सारे पौष्टिक तत्व हमको इन भोज्य पदार्थों के खाने से मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट में हम इसी चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ फूड, बोलेंगे। थैंक यू।